हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी में। और आज हम बात करेंगे रीड सीटेड लेवल 2 से रिलेटेड विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 23 की। इससे पहले हम 22 मॉडल पेपर जो है चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर होम पेज पर उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है एक मिश्र धातु होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है तांबा, जस्ता व एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है तांबा, पीतल व निकल, सी ऑप्शन है तांबा, जस्ता व निकल और डी ऑप्शन है तांबा व जस्ता। तो दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो होता है वो तांबा, जस्ता और निकल इन तीनों का मिश्र धातु होता है। तांबा को हम Cu से बताते हैं, कॉपर होता है इसको कॉपर बोलते हैं। जस्ता को हम बताते हैं Zn से, जिंक और निकिल को हम बताते हैं Na से। यानी कि तांबा, जस्ता और निकल इनका मिश्रण जो होता है वो जर्मन सिल्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है कुलाम, सी ऑप्शन है वोल्ट और डी ऑप्शन है ओम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आवेश का जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, कुलाम आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वे औषधियाँ जो चिंता एवं मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति को दी जाती है क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है प्रतिजैविक, बी ऑप्शन है एंटी माइक्रोबियल्स, सी ऑप्शन है दर्द निवारक और डी ऑप्शन है प्रशांतक। तो ऐसी औषधियाँ दोस्तों जो चिंता और मानसिक तनाव को दूर करती है वो प्रशांतक औषधियाँ कहलाती है। ट्रैंक्विलाइजर्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनको बोलते, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रशांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सभी श्वसनों में प्रथमतः कौन सा श्वसन आधार प्रयुक्त होता है, यानी श्वसन आधार के रूप में क्या लिया जाता है प्रथमतः। ए ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रथमतः श्वसन आधार लिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है F गुणा S, बी ऑप्शन है W/T, सी ऑप्शन है mgh और डी ऑप्शन है mv²/2। तो दोस्तों जो ये डी वाला जो सूत्र है mv²/2 ये तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है m गुणा g गुणा h। mgh जो है यही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है त्वचा और डी ऑप्शन है सेरिब्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ब्रेन से रिलेटेड है ये। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वही शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में किया जाता है वो कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है पॉलिएस्टर, बी ऑप्शन है रेयोन, सी ऑप्शन है एक्रिलिक और डी ऑप्शन है नायलॉन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नायलॉन होता है इसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में किया जाता है। नायलॉन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो, ए ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, बी है कार के ड्राइवर द्वारा लगाया जाता है, सी ऑप्शन है सड़क द्वारा लगाया जाता है और डी ऑप्शन है कार के इंजन द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सड़क द्वारा लगाया जाता है। मतलब एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति जो होती है वो किस बल के कारण होती है, जो सड़क द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से
कौन सी रचना जंतु कोशिका व पादप कोशिका में विभेदित करती है, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ए ऑप्शन है सेंट्रोमियर, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है सेंट्रियोल। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रियोल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अपमार्जकों के बारे में सही कथन नहीं है, पूछा है इसके अंदर कि कौन सा अपमार्जकों के लिए सही नहीं है। ए ऑप्शन है अनायनिक अपमार्जकों के संगठन में कोई आयन नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो अनायनिक अपमार्जक होते हैं उनमें आयन नहीं पाए जाते हैं। बी ऑप्शन है ऋणायनिक अपमार्जक सल्फोनीकृत लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बनों के सोडियम लवण होते हैं। ये भी सही है बात कि जो ऋणायनिक अपमार्जक होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों के सोडियम लवण होते हैं, सल्फोनीकृत रहते हैं वो। सी ऑप्शन है शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन ही सही है दोस्तों। ये अपमार्जकों के संदर्भ में सही कथन नहीं है कि शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले अपमार्जक जैव निम्नीकरण होते हैं। इसके अलावा डी ऑप्शन भी अपमार्जकों के लिए सही है कि जो धनायनिक अपमार्जक होते हैं आयनों के रूप में एसीटेट्स, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं, इन्हें हम धनायनिक अपमार्जक बोलते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये कथन अपमार्जकों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अधिक आवर्ती की तरंगें कौन सी होती है। ए ऑप्शन है रेडियो तरंगें, बी ऑप्शन है पराबैंगनी तरंगें, सी ऑप्शन है दृश्य प्रकाश तरंगें और डी ऑप्शन है गामा तरंगें। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गामा तरंगें इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो गामा तरंगें होती है यही सबसे अधिक आवर्ती की तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन उत्तल लेंस, सी ऑप्शन उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तल लेंस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है। ए ऑप्शन है रेनिन, बी ऑप्शन लाइपेज, सी ऑप्शन पेप्सिन और डी ऑप्शन टाइलिन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो टाइलिन होता है यही शर्करा को माल्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। ए ऑप्शन है आयरन लवण तथा जल बनता है, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनता है और डी ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो लोह चूर्ण का मतलब है दोस्तों Fe की हमें अभिक्रिया करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं दोनों, तो एक तो इसमें H2 गैस बनती है और साथ में बनता है आयरन का क्लोराइड यानी कि FeCl2। दो चीज़ें इसके अंदर बनती है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब लोह चूर्ण की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में ए ऑप्शन है निकाय का केवल संवेग संरक्षित रहता है, बी है निकाय की केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सी निकाय की न तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है और ना ही संवेग संरक्षित रहता है और डी ऑप्शन है निकाय की गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों दो पिंडों की जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उसमें निकाय की गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। जो आधुनिक आवर्त सारणी दी गई उसका आवर्त नियम किसने दिया। ए ऑप्शन मेंडलीफ, बी ऑप्शन मोजले,
सी ऑप्शन डोबेराइनर और डी ऑप्शन है न्यूलैंड। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मोजले वैज्ञानिक था उसने ही आधुनिक आवर्त नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है पत्तियों की कोशिकाओं में, बी ऑप्शन है फूलों की कोशिकाओं में, सी ऑप्शन है जड़ों की कोशिकाओं में और डी ऑप्शन है तनों की कोशिकाओं में। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो अवर्णी लवक होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? ए ऑप्शन है प्रभाजी आसवन, बी है क्रिस्टलन, सी ऊर्ध्वपातन और डी आसवन। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऊर्ध्वपातन होती है उस विधि से ही हम कपूर को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है ब्रोमीन और डी ऑप्शन है तांबा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो होती है वही अधातु होती है। इन ऑप्शन को अगर हम देखें चारों को तो मरकरी भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु होती है और तांबा भी धातु होता है। तो अधातु पूछा है प्रश्न में कमरे के ताप पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो ब्लड होता है वो संयोजी ऊतक होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेरिलीन जिसका अन्य नाम होता है डेक्रोन, ये किसका उदाहरण है? किस प्रकार का होता है? ये बहुलक होता है। ये किस प्रकार का होता है? ए ऑप्शन है पॉलीप्रोपीन, बी ऑप्शन है पॉलीएस्टर, सी ऑप्शन है पॉलीएमाइड और डी ऑप्शन है पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉलीएस्टर होता है ये, क्योंकि इसमें टेरिलीन में बहुत सारे एस्टर बंध पाए जाते हैं। इस तरह का ये एस्टर बंध होता है। ये एस्टर बंध जो है इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए जो है टेरिलीन एक पॉलीएस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन क्या होता है? ए ऑप्शन है क्लोरोजाइलिनोल में आयोडीन का मिश्रण, बी ऑप्शन है जल में 0.2% फिनोल एवं 2 से 3% आयोडीन का मिश्रण, सी ऑप्शन है एल्कोहल जल मिश्रण में आयोडीन का 2 से 3% विलयन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन का 2 से 3% विलयन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि एल्कोहल जल मिश्रण में आयोडीन का 2 से 3% विलयन ही टिंचर आयोडीन कहलाता है। ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शैवालों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है, यानी स्टडी ऑफ एल्गी इंग्लिश में बोलेंगे, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी और डी ऑप्शन है फाइकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इसको कहा जाता है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं, बॉटनी में जो है पादपों से संबंधित विज्ञान है ये, और माइकोलॉजी जो होता है ये कवक विज्ञान है, कवकों का अध्ययन। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइकोलॉजी जो होता है यही कहलाता है स्टडी ऑफ एल्गी से संबंधित विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीबोर्ड और माउस, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वो किस तरह के यंत्र हैं? ए ऑप्शन है इनपुट यंत्र, बी ऑप्शन है डिस्प्ले यंत्र, सी ऑप्शन है संग्रहण यंत्र और डी ऑप्शन है आउटपुट यंत्र। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ही इनपुट यंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ क्या कहलाती है? कौन सी होती है कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ? गोल्जी कोई, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम और राइबोसोम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाइसोसोम होते हैं इनको ही हम कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। लाइसोसोम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और वर्ग होते हैं? ए ऑप्शन है 8 आवर्त 15 वर्ग, बी ऑप्शन है 9 आवर्त 16 वर्ग, सी ऑप्शन है 7 आवर्त 18 वर्ग और डी ऑप्शन है 18 आवर्त 9 वर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा 7 तो आवर्त होते हैं दोस्तों और वर्ग होते हैं 18। 18 वर्ग जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं तो 18 वर्ग पाए जाते हैं और 7 होते हैं आवर्त। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 आवर्त तथा 18 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, मंदक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? रियल न्यूक्लियस वास्तविक केंद्रक किस में होता है? लाइकेन में, कवक में, जीवाणुओं में और डी ऑप्शन हरे शैवालों में। तो जो वास्तविक केंद्रक होता है दोस्तों वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ISP ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP का पूरा नाम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस और P फॉर प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही ISP का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों मॉडल पेपर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पे जाकर आप बाकी के मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।